190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और वकला की अदम पेशी पर एहतसाब। अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना का इजहार बरहमी। कहा, मैं 8:30 बजे अदालत पहुंचा। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए। 2 घंटे इंतजार के बाद फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी गई। 18 दिसंबर को महफूज फैसला 3 बार मौखर हो चुका है। हमें एंट्री से पहले ही बता दिया गया था। होती रही है। खान साहब ने ना कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फकत एक ट्रस्टी है। हमें एंट्री से पहले बता दिया गया था फैसला 17 जनवरी को आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा, फैसला मौखर किया जाना किसी डील का हिस्सा नहीं। आज हम सब फैसले का इंतजार कर रहे थे। बुशरा बीबी अदालत आने के लिए रास्ते में थी। हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है। बानी यूनिवर्सिटी के मालिक नहीं, ट्रस्टी हैं। वो डटे हैं और डटे रहेंगे। सियासी फैसले देने हो तो दीवार पर लिखा नजर आता है। बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। जमानती मचल के जमा ना कराने पर एडिशनल सेशन इस्लामाबाद का फैसला। बुशरा बीबी के वकील की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया कि 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से उन्हें अडियाला जेल जाना था। जज मोहम्मद अफजल मजूका ने कहा, आपने तो अभी तक जमानती मचल के ही जमा नहीं करवाए। को ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है, तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है। तहरीक इंसाफ के स्पीकर कौमी असम्बली से राबता। मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुलाने की दरख्वास्त। अयाज सादिक की जल्दी इजलास बुलाने की यकीन दहानी। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात और अलकादी ट्रस्ट केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। सुनने में आ रहा है कि तीसरी नशिस्त 15 जनवरी को होगी। हम डील नहीं, मुल्क में जमहूरियत और इंसाफ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। आईनी बेंच के वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत जारी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने पूछा, क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है? ख्वाजा हारिस बोले, मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल ही होता है। आर्टिकल 6 में आइन मुअत्तल करने की सजा मौजूद है। आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। कोई कुछ भी कर ले, एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं कुरम का मसला हल हो। सूबे की हालत सामने है, क़याम अमन के लिए वफाक और फौज से मदद ले सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड के तहत 500 अरब रुपए मिले हैं, लेकिन वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 300 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,500 से ऊपर। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू में पारा -11, गोफ्स अस्तूर -10, लेहा -9 डिग्री तक गिर गया। हुंजा में दर्जा हरारत -6, श्रीनगर -5, चित्राल, शोपियां, पुलवामा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाके सुबह के औकात में शदीद धुंध की लपेट में रहे। मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात पर बंद रही। परवाजों में ताखीर, ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहदा तय पा गया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी वजीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। रवां साल 1,79,000 और शाहीन शाफरीदी की पहलवानों के शहर गुजरांवाला आमद। सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान के अखाड़े पहुंचने पर फास्ट बॉलर को रिवायती पग पहनाई गई और पेश भी किया गया। शाहीन आफरीदी ने दंगल देखा और दाव पेश से खूब महसूस हुए।